अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजू हेल्प। आज जो हम असाइनमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं वो CS 402 की है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की, जिसकी सबमिटेड डेट है 1 जून। और इसके ऑब्जेक्टिव्स रीड आउट कर लेते हैं कि इस असाइनमेंट बनाने का मकसद क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस असाइनमेंट इज टू एक्सेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेजेस, रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड फाइनाइट ऑटोमेटा। कि स्टूडेंट लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशंस और फाइनाइट ऑटोमेटा के कंसेप्ट को समझ सकेंगे, उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ये असाइनमेंट बनाने का मकसद है। नेक्स्ट इसके इंस्ट्रक्शंस है। स्टूडेंट्स जब भी आप असाइनमेंट सॉल्व करें तो उसके इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड लाजमी कर लिया करें। उससे आपको पता चल जाता है कि आप किस किस चीज़ की हेल्प ले सकते हैं असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए, और आपने अपनी फ़ाइल किस फॉर्मेट में सबमिट करवानी है वो आपको इंस्ट्रक्शंस में बताए गए होते हैं। इसके इंस्ट्रक्शंस, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि जो आपके लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशंस और फाइनाइट ऑटोमेटा का कंसेप्ट है वो आपकी इसकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो रिकमेंडेड बुक्स प्रोवाइड की हुई हैं उससे आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो उनके पावर पॉइंट स्लाइड्स प्रोवाइड की हुई हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने, और ऑडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, उससे आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सेकंड इसका इंस्ट्रक्शन है, यू आर सपोज टू, आपने अपनी जो असाइनमेंट है वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सबमिट करवानी है। इसके अलावा जैसे इमेजेस, PDF, जिप, जोन सी और फाइल्स हैं उसमें आपकी सबमिट करवाई हुई असाइनमेंट एक्सेप्टेड नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर आपने ड्यू डेट के बाद सबमिट करवाई अपनी असाइनमेंट तो आपकी असाइनमेंट का कोई क्रेडिट नहीं होगा। अगर आपने कॉपी की इंटरनेट से या किसी और स्टूडेंट से तो भी आपकी असाइनमेंट उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी असाइनमेंट की जो फाइल है वो करप्ट हुई या एग्जामिनर के पास ओपन ना हुई तो उसका भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है आपकी असाइनमेंट का? क्वेश्चन नंबर 1 है, शो द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस डिफाइन द सेम लैंग्वेज ओवर द अल्फाबेट। आपको अल्फाबेट गिवन है, लैंग्वेज L = P and Q दो एक आपको अल्फाबेट प्रोवाइड किए गए हैं उन्होंने। और क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि PQ स्टेरिक P एंड P ब्रैकेट के अंदर Q एंड P का स्टेरिक। हम अपनी असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। पहले आपने अपना नेम और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो आपको ID दी हुई है वो लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे नेम है पाकिज़ा ईमान और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ID जो प्रोवाइड की गई वो लिखी। इसके बाद आपने अपना क्वेश्चन देखना है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे केयरफुली रीड कर लें और समझ लें। उसके बाद इसके सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शो द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस डिफाइन द सेम लैंग्वेज ओवर द अल्फ़ाबेट। कि अल्फ़ाबेट की सेम लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन के पेयर्स को यूज़ करके अल्फ़ाबेट की सेम लैंग्वेज बनाएं। यहाँ पे हमने लैंग्वेज सिलेक्ट की है कि L इक्वल है P एंड Q दो वैल्यू हैं तो ये पेयर्स में आ गई। इसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। आपके फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट आपको गिवन थे। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं कि PQ का स्टेरिक P एंड QP का स्टेरिक QP एक पेयर है, 2 वर्ड्स हैं। अब PQ का स्टेरिक का क्या मतलब है कि PQ स्टेरिक का क्या मतलब है कि PQ में से P या Q दोनों अल्फ़ाबेट में से कोई भी अल्फ़ाबेट पहले या बाद में आ सकता है, लेकिन लास्ट वाला वर्ड P ही होना चाहिए। लैंग्वेज का P एंड Q में से कुछ भी आ सकता है लेकिन लास्ट वर्ड P होना चाहिए। और सेकंड में है कि PQP स्टेरिक कि मतलब P पहला वर्ड हो और Q है P स्टेरिक, लास्ट में कुछ भी आ सकता है। अब हम देखते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमने बताया कि L P एंड Q के इक्वल है, फिर हमने लेट किया कि L1 PQ स्टेरिक P है। जब हमने लैंग्वेज को रन किया तो इसकी स्ट्रिंग देखें, पहले वर्ड P था, सेकंड PQP, लास्ट वर्ड P होना चाहिए। फिर जो जितनी मर्जी आप लैंग्वेज को रन कर लें, सो ऑन आप जा सकते हैं, इन्फिनिटी टाइम जा सकते हैं, लेकिन लास्ट वर्ड हर जगह P होगा तो ये मशीन रन करेगी, वरना आपका ऑटोमेटा ठीक नहीं होगा। सेकंड आपने L2 के इक्वल किया, फिर इसकी लैंग्वेज रन की। सेकंड में क्या था कि P से स्टार्ट होना चाहिए।
तो जितनी भी आपकी लैंग्वेज होगी जो पी से स्टार्ट होगी वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन को का अल्फ़ाबेट को शो करेगी, उसके अलावा नहीं करेगी। आगे इसकी स्टेटमेंट लिखी कि इन व्यू ऑफ अबव एज द स्ट्रिंग जनरेटेड, जो ऊपर हमारी स्ट्रिंग जनरेट हुई है बाय बोथ लैंग्वेज पी क्यू स्टैटिक पी एंड पी क्यू पी स्टैटिक आर जनरेटेड द सेम स्ट्रिंग, इन दोनों लैंग्वेजेस से सेम स्ट्रिंग बनी है। हेंस बोथ रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन हैव द सेम लैंग्वेज ओवर अल्फ़ाबेट पी एंड क्यू। तो जो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन थी वो अल्फ़ाबेट की सेम लैंग्वेज को पी एंड क्यू को शो कर रही है। इसको सेकंड क्वेश्चन में पी स्टैटिक प्लस क्यू होल का स्टैटिक एंड पी प्लस क्यू होल का स्टैटिक। अब हमने फर्स्ट वाली वैल्यू को L1 का नाम दे दिया। यहाँ पे लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले नल की वैल्यू आएगी। नल की वैल्यू इसलिए आएगी कि जो स्टैटिक होता है, स्टैटिक का मतलब होता है किसी चीज़ की पावर। जैसे हम मैथ के क्वेश्चन में हम पावर का वर्ड बोलते हैं, स्टैटिक भी पावर के तौर पे यूज़ होता है। मींस कि आप स्टैटिक की जगह पे 0 वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 2 3 सो ऑन आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लेट करें कि आपने 0 की वैल्यू पुट की है तो ये वैल्यू आपकी नल हो जाएगी। इसके बाद आपकी पी भी आ सकता है, पी स्टैटिक कि जितने भी पी आ सकते हैं। आपकी जब ये लैंग्वेज स्टार्ट होगी तो वो पी स्टैटिक प्लस क्यू में से एक वैल्यू पुट करेगा। वो पी भी वैल्यू ले सकता है, वो खाली क्यू भी वैल्यू ले सकता है, वो पी क्यू को मिला के भी ले सकता है। पी स्टैटिक है मीन्स कि वो 2 टाइम पी, 3 टाइम पी, 4 टाइम पी भी ले सकता है, प्लस क्यू की भी वैल्यू ले सकता है। तो ये आपकी इस तरह की एक लैंग्वेज रन होगी। सेकंड आपके जो पार्ट है उसको हमने L2 का नाम दिया है, पी प्लस क्यू का स्टैटिक। इसमें भी अगर आप स्टैटिक की जगह पे 0 की वैल्यू पुट करते हैं तो आपकी वैल्यू नल हो सकती है, आपकी वैल्यू नल भी हो सकती है। पी प्लस क्यू मतलब पी भी ले सकता है, प्लस की दूसरी वैल्यू क्यू भी ले सकता है, पी क्यू दोनों ले सकता है, पी मैनी टाइम, क्यू 1 टाइम वो भी ले सकता है। इस तरह की आपकी सोन एक लैंग्वेज रन होगी। Since the string generated by the regular expression defines the same language as all strings containing any number of p's and q's, कि वो स्ट्रिंग जो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से बनाई गई है वो उसकी सेम लैंग्वेज है और वो स्ट्रिंग ऑल नंबर पी के और क्यूज़ के जनरेट कर सकता है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है आपका पी स्टैटिक प्लस क्यू स्टैटिक, फिर होल का स्टैटिक एंड पी प्लस क्यू होल का स्टैटिक। इसमें भी आपके फर्स्ट क्वेश्चन को, फर्स्ट पार्ट को L1 का नाम दिया है और सेकंड को L2 का नाम दिया है। फर्स्ट आपका स्टार्ट हुआ है L1 पी स्टैटिक। इसमें भी अगर आप यहाँ पे अपनी स्टैटिक की जगह पे 0 की वैल्यू पुट करते हैं तो आपकी नल की वैल्यू आ सकती है, पी क्यू भी आ सकता है, पी क्यू कंबाइन आ सकता है। इसमें इस तरह की सारी लैंग्वेजेस वो एक्सेप्ट करेगा। आगे L2 है, L2 में P प्लस क्यू का स्टैटिक। अगर आप स्टैटिक की जगह पे यहाँ पे भी 0 की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं अपनी पावर की जगह पे तो वैल्यू आगे से रन हो जाएगी, नल हो जाएगी। एंड P भी आ सकती है, Q भी आ सकती है, P एंड Q भी आ सकती है। तो इस तरह की वैल्यू आप जितनी वैल्यूज़ हैं आपकी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी। इसकी स्टेटमेंट क्या लिखी है, ये थी आज की असाइनमेंट। अगर मेरी असाइनमेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह।